Everyone, welcome back to our YouTube channel. Don't forget to subscribe us. आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन समझा था और इस लेक्चर में हम आगे फर्दर स्टार्ट करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, वो लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन समझ रहे हो क्या होता है? यहाँ पे देखो, मान लीजिए एक ह्यूमन है। प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे मत जाना, एज अ ऐसे बना रही, ठीक है। तो ये जहाँ पे माउथ लोकेटेड होता है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं हेड रीजन, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे चेस्ट लोकेटेड होता है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं थोरैक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इतना पोर्शन जो बेली के नीचे होता है, इस पोर्शन को कहते हैं पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन। तो इसी पेल्विक रीजन के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो पेल्विक रीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, ये पेल्विक रीजन में ही लोकेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक टेस्टिस का पेयर होता है। पेयर मतलब दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। along with the accessory ducts, कुछ डक्ट्स होते हैं एंड ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। अब देखो, डक्ट्स का मतलब होता है एक पाइप, या बोल सकते हो एज अ पाइप, जहाँ से कोई चीज़ पास कर रही है, और यहाँ पे मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। और ग्लैंड्स तो आप समझ रही हो, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया यानी कि बाहर से जो भी ऑर्गन दिखता है, एक्सटर्नली आपको जेनाइटल ऑर्गन जो दिखाई देते हैं, उनको एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे टेस्टीज है, ठीक है। फिर एसेसरी डक्ट्स हैं, कुछ ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, ठीक है। द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी। देखो, एब्डोमेन मतलब होता है जो बेली का रीजन होता है ना, उसके नीचे वाला। तो वहाँ पे जो एब्डोमेन कैविटी आपको दिखाई दे रही है ना, वहाँ पर ही लोकेटेड होता है टेस्टीज। ये दिख रहा है आपको टेस्टीज, डायग्राम में आप देखिए, ये है हमारे पास टेस्टीज। तो यही जो है ना, बेली रीजन के थोड़ा सा नीचे, यानी कि एब्डोमेन रीजन में आपको टेस्टीज देखने को मिलेगा। विद इन अ पाउच, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। याद रखना, यहाँ पे देखो, हम डायग्राम में देखते हुए चलेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रोटम, ठीक है। ये स्क्रोटम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये हमारे पास एब्डोमेन कैविटी में है, जो कि एक पाउच यानी कि एक थैले की तरह स्ट्रक्चर है, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। अब ये जो स्क्रोटम होता है ना, वो एब्डोमेन कैविटी के आउटसाइड में लोकेटेड होता है। और ये आउटसाइड में क्यों लोकेटेड होता है, इसका रीज़न यहाँ पे दिया है। ये तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब MCQ वगैरह में पूछा जाता है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। जो स्क्रोटम होता है ना, वो लो टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। ऑफ अ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो, स्क्रोटम जो एक पाउच है ना, ये आपको पाउच दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना, वो 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस तक ना कम होता है, ठीक है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इससे कम होगा, यानी 35 के लगभग के आसपास ऐसे जो टेम्परेचर है ना, ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम के अंदर ये टेम्परेचर प्रेजेंट होता है, तो इसकी मदद से इतना टेम्परेचर नेसेसरी होता है ताकि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो कंप्लीट हो पाए। और हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारे पास टेम्परेचर इसका, स्क्रोटम का, जो नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इन अडल्ट ईच टेस्टिस इन ओवल इन शेप। तो ये याद रखना कि अडल्ट में आपको देखने को मिलेगा, हर 2 ओव्यूल होते हैं पेयर में, तो दोनों ही ओव्यूल जो होते हैं ना, वो भाई मैं क्या बोल रही हूँ, तुम लोग मेरे को बता भी नहीं रहे। ये देखो, ओव्यूल बोल दिया मैंने गलती से। दोनों भी टेस्टीज होते हैं ना, वो ओवल शेप के होते हैं। दोनों टेस्टीज जो होते हैं ना, वो ओवल शेप के होते हैं।
जिनकी लेंथ जो रहती है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ जो रहती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये पूरा पैराग्राफ ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अडल्ट ह्यूमन का जो भी टेस्टीज होता है वो ओवल शेप का होता है। इसकी लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर तक की होती है। इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, ये 2 to 3 सेंटीमीटर की होती है। एंड टेस्टीज जो रहता है ना वो डेंस कवरिंग से कवर्ड हुआ रहता है। टेस्टीज के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। याद रखना कि हर एक टेस्टीज के पास 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब देखो ये हमारे पास एक टेस्टीज है, तो यहाँ पे ना 250 कंपार्टमेंट्स होंगे। यहाँ पे ऐसे कुछ बने हुए कंपार्टमेंट्स होंगे और हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। अब देखो मैंने इस कंपार्टमेंट्स को बाहर निकाल दिया, तो ये कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है किसी में 1 हो, तो किसी में 2 हो, या किसी में 3 हो। तो हर एक में क्या होता है, ये हमारे पास एक अलग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ये अलग सेमिनिफेरस, ये अलग, ये अलग। तो कुछ में 2 मिलेंगे, कुछ में 3 मिलेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हर एक लोब में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूसेस। अब देखो जो भी प्रोड्यूस करता है स्पर्म को वो यही टेस्टीज से प्रोड्यूस होता है, ये सबको पता है। तो टेस्टीज में जहाँ से प्रोड्यूस होता है ना वो जगह है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ से हमारे पास स्पर्म प्रोड्यूस होता है। इन विच स्पर्म प्रोड्यूसेस, हर एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है ना वो लाइंड होता है बाहर से 2 सेल से। देखो यहाँ पे डायग्राम में बना रही हूँ, ये मान लीजिए ये हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, बाहर देखो मैं पूरा अच्छे तरीके से ही समझा देती हूँ। वेट अ सेकेंड, मेरे को वाइट बोर्ड लाने दो। ये हमारे पास डायग्राम है। ये जो है ना हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है जिसमें कि 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3 बनाना था, मैंने 3 बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास पहला, दूसरा एंड तीसरा, ये देख लिया आपने। ये हमारे पास क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा एंड तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो रहता है ना 2 सेल से मिलके बना होता है। जो ये पर्पल कलर की सेल दिख रही है ना इनको हम बोलते हैं हेल्पर सेल, जो हेल्पर या नर्स सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है यहाँ पे, इसको नर्स सेल भी कहा जाता है, या सस्पेंसर सेल्स जो होते हैं ना, ठीक है, इनको वो भी बोला जाता है। ये एक सर्टोली सेल होते हैं। सर्टोली सेल क्या होता है, तो सर्टोली सेल जो रहती है ना वो डेवलपिंग मेल जर्म सेल्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको रेड कलर की सेल दिखाई दे रही है ये स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। एंड जो ब्लू कलर की सेल दिखाई दे रही है वो सर्टोली सेल है, सस्टेनलैकुलर सेल्स भी कहते हैं। अभी ये जो सेल यहाँ पे जाकर के जब स्पर्म मेच्योर हो जाता है तो यही एम्बेडेड हो जाता है। और ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, वेट, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे हमारे पास, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल। इन जो ये सेल आपको दिख रही है ना इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। और जो हमारे पास ये स्पेस दिख रहा है ना, ये पूरा स्पेस आपको दिख रहा है, उनको बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और इंटरस्टिशियल सेल को ही लेडिक सेल कहते हैं। एंड लेडिक सेल जो रहती है वही डेवलप्ड कराती है, सिक्रीट कराती है टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन, ये टेस्टोस्टेरोन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया हमने कि हर एक लोब्यूल में हमारे पास 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है 2 सेल से मिलकर बनी होती है। एक तो मेल जर्म सेल है जिसको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, जो ये थी, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सर्टोली सेल थी। एंड बीच में जो सेल थी ना हमारे पास कुछ इस तरीके से छोटी छोटी ऐसे बनाओगे आप। यहाँ पे ये जो सेल काली वाली दिख रही है ये सेल, यहाँ पे अपनी न्यूक्लियाई बना देना। तो ये जो सेल दिख रही है ना ये हमारे पास है, कौन सी सेल है, ये हमारे पास है मेल जर्म सेल। ये जो रेड वाली है ना ये है हमारे पास सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल। ठीक है,
एंड देखो जो मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, वही आगे चलने के बाद मियोटिक डिवीज़न कराता है और फाइनली वो स्पर्म का फॉर्मेशन कराता है। वही जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग, जब स्पर्म डेवलप्ड होता है उस टाइम पे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम यही हमारे पास सर्टोली सेल्स कहती हैं। और जो बाहर के पोर्शंस है ना, जो स्पेस प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जिनको बोला जा, और कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिनको लेडिक सेल्स भी कहा जाता है। वही सिंथेसिस और सिक्रीट कराते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है? एंड्रोजन। अदर देखो कुछ हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइप के इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट्स भी होते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स की। यहाँ हमने पढ़ लिया कि हमें क्या होता है टेस्टिस, ये सारी चीज़ें कहाँ लोकेटेड होता है। अब बात करते हैं डक्ट्स की। डक्ट्स में सबसे पहले आता है रेटी टेस्टिस, फिर वास डिफरेंशिया, फिर इपीडिडाइमस, फिर वास डिफरेंसेस। डक्ट्स का मतलब होता है कि स्पर्म कहाँ से कहाँ रिलीज हो रहा है, उसी पोर्शन को हम डक्ट बोल दिया जाता है। मतलब डक्ट का मतलब एक पाइप हो गया, एक पोर्शन हो गया जो कि हमें प्रोवाइड, जैसे कि दो नदी है हमारे पास, ठीक है, तो नदी कुछ इस तरीके से हो गई, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक डक्ट हो गया जहाँ से पानी रिलीज हो रहा है। एज अ डक्ट इसको लेकर के हम बोल सकते हैं। उसी तरीके से ये है हमारे पास, ठीक है। बात करें हम यहाँ पे तो सबसे पहले होता क्या है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, द टेस्टिस ओपन इनटू वास इफ्रेंशिया थ्रू द रेडी टेस्टिस, द वास इफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू इपीडिडाइमस लोकेटेड along the posterior surface of an testis. The epididymis lead to vas differences that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receive a duct from a seminiferous tubules open into urethra as the ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm from testes to outside through the urethra. Urethra originate from urinary bladder and extend through the penis of a external opening जिसको urethral meatus कहते हैं। इन पूरे पोर्शन में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी गई है जो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे बोला गया है कि आखिर स्पर्म रिलीज कहाँ से कहाँ होता है, उसी पोर्शन को डक्ट बोल दिया गया है। तो आप देखिए ना, मैं बताती हूँ। ये हमारे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कुछ हमारे पास यहाँ पे रेटी टेस्टीज होते हैं, ठीक है। रेटी टेस्टीज के बाद यहाँ पे कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ डक्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद ये पूरा एक हमारे पास इपीडिडाइमस बना लेता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म होता है ना, वो रेटी टेस्टीज में जाता है। रेटी टेस्टीज के बाद वास इफरेंशिया में जाता है। वास इफरेंशिया के बाद यहाँ पर हमारे पास इपीडिडाइमस में जाता है। इपीडिडाइमस के बाद यहाँ पे वास डिफरेंशिया में जाता है। फिर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए ये बाहर चला आता है। ये याद रखिएगा, ठीक है। यही दिया गया है। ये सबसे पहले क्या करता है, पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होने के बाद यहाँ पर रेटी टेस्टिस से होता है। रेटी टेस्टिस के बाद इपीडिडाइमस के पास जाता है, ठीक है। रेटी टेस्टिस के होने के बाद यहाँ पे ये वास इफरेंशिया के पास जाता है। वास इफरेंशिया के बाद यहाँ पे एपिडिडाइमस के पास जाता है। एपिडिडाइमस के बाद यहाँ पे वास डिफरेंशिया के पास। वास डिफरेंशिया से होते हुए ये पहुँच जाता है इजैकुलेटरी डक्ट के बाद, और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद बाहर जाते ही ये मिलता है यूरेथ्रल मीटस से। यूरेथ्रल मीटस यूरेथ्रा का ही बाहर का पोर्शन है जहाँ से यूरिन हो गया, स्पर्म हो गया, वो आउटसाइड बॉडी को निकल जाता है। और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि जो हमारे पास यहाँ पे क्या नाम है इसका, वास डिफरेंस होता है ना, वो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के लूप ओवर करके जाता है। ये देखो हमारे पास यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम भी दिया हुआ है कुछ इस तरीके से ही। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये हमारे पास एक चैम्बर है। चैम्बर के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है। एंड आपको ये जो ब्लैक से डॉट दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको डॉट कुछ दिखाई दे रहे होंगे। ये जो डॉट है ना, ये हमारे पास क्या बोलते हैं,
क्या बोलते हैं उसको, देखो बीच बीच में ना आपको डॉट डॉट दिखाई देगा, तो वो स्पर्मेटोगोनियाज है। और जो आपको थोड़ा सा ऐसे ऊंचा से दिखाई देगा जहाँ स्पर्म का हेड लोकेटेड है, उसको सर्टोली सेल्स कहते हैं। और आगे के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, उसके बाहर वाले जो पोर्शन है ना, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। द पेनिस इज द, जब पेनिस की बात करते हैं तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है पेनिस ही है, तो जो मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया वो तो पेनिस होता है, तो वही लिखा गया है यहाँ पे। देखो द पेनिस द मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इट इज़ अ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू जो कि इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। एंड फैसिनेट इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में, जब जाइगोट कन्वर्ट होता, जब जाइगोट होता है, जाइगोट जो रहता है ना वो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट से अटैच हो जाता है यूट्रेराइन वॉल में, उनको ही हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। जो इन लार्ज पार्ट होता है किसी भी पेनिस का, उनको बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस, एंड वो कवर्ड होता है किसी फोल्ड सीथ से जिसको बोलते हैं स्किन के, उसको फोर स्किन कहते हैं। मेल के एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेल की एसेसरी ग्लैंड्स में सबसे पहले सेमिनी, तीन ही होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल आता है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को ही हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया कि तीन तरह के हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो सेमाइनल वेसिकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीशन करवाते हैं, जिसको सेमाइनल प्लाज्मा भी कहा जाता है। इन ग्लैंड के सिक्रीशन में जो है ना मिला करके सेमाइनल प्लाज्मा बन जाता है, जो रिच होता है, जो रिच होता है सबसे मेनली फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन एंजाइम में। यहाँ पे जो सिक्रीशन होता है ना हमारे पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का, वो हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो गई कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड जो रहता है ना, वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। एंड फर्दर अभी ये यहाँ टॉपिक के लिए इतना ही, बाकी जितने भी अदर पार्ट्स हैं ना उनको देखने के लिए प्लीज़ मेरे को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। थैंक यू सो मच। नमस्ते।